सो अब आपको फाइंड करना है कि फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है वॉल पर, ठीक है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए आई होप कि इट्स नोटेड डाउन, नोट कर लिया है आपने। अब आप जब फोर्स फाइंड करने जाएंगे तो आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स का फॉर्मूला होगा दैट विल बी F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो आपके पास डेल्टा P का जो रिलेशन है उसमें डेल्टा T से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग कितना बचता है NM VX स्क्वायर A। इतना फोर्स एक्सर्ट होगा वॉल पर, ठीक है। अब अगर फोर्स इतना एक्सर्ट हो रहा है तो फिर प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा, तो प्रेशर के लिए देखिए, तो हम प्रेशर फाइंड करेंगे तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। आप हर एक टर्म में लिखते जाएंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, यहाँ लिखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल, तो डिवाइड करेंगे एरिया से तो क्या बचेगा NM VX स्क्वायर, प्रेशर इतना आया। लेकिन एक्चुअली हमने ना कुछ चीज़ों को कंसीडर कर लिया था, जैसे माना था कि वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, लेकिन वेलोसिटी तो सभी डायरेक्शन में होगी। दूसरी बात अलग अलग भी हो सकती है, मतलब स्पीड अलग नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी जैसे एक्स एक्सिस में ही डिफरेंट डायरेक्शंस हैं अगर, तो हो सकता है कि वेलोसिटी अलग अलग हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो वी नो द एवरेज वेलोसिटी विल बी Vx बार स्क्वायर। अगर हम बार लगाते हैं तो इसका मतलब हम इस डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं। तो फॉर एक्स डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी विल बी Vx बार स्क्वायर। तो एक रिलेशन तो ये आता है। इसमें एक चेंज और करना है, क्योंकि अब रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी हो। तीनों का सम अगर हम फाइंड करें तो वी नो Vx बार स्क्वायर इज इक्वल टू Vy बार स्क्वायर इज इक्वल टू Vz बार स्क्वायर। अगर इनका एवरेज फाइंड करें तो 1/3। अब इन सभी का जो सम है हमने कंसिडर कर लिया V बार है, तो V बार स्क्वायर, तो ये हमारा रिलेशन बन जाता है 1/3 V बार स्क्वायर। इसको हमें इससे रिप्लेस करना है, तो प्रेशर का फाइनल रिलेशन आ रहा है 1/3 और NM और V बार स्क्वायर। एक तो प्रेशर का ये रिलेशन होता है 1/3 NM V बार स्क्वायर, ठीक है। और एक और रिलेशन होता है डेंसिटी के टर्म्स में, वो ज्यादा यूज होता है। उस रिलेशन के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ टोटल मास की जगह आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। NM का मतलब भी टोटल मास ही हुआ, अपॉन में वॉल्यूम V, लेकिन वॉल्यूम V को मान लीजिए फॉर यूनिट वॉल्यूम इफ V इज इक्वल टू 1, तो उस केस में आपका NM अपॉन 1 हो जाता है किस डेंसिटी के इक्वल। तो यानी कि डेंसिटी को आप NM को रिप्लेस कर सकते हैं रो से, तो दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू 1/3 रो V बार स्क्वायर। तो यूनिट वॉल्यूम के लिए, आप यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करके भी चल रहे थे, तो यूनिट वॉल्यूम के लिए प्रेशर का रिलेशन जो है वो ये हो 1/3 रो V बार स्क्वायर भी लिखते हैं और 1/3 रो V स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नोटेड डाउन। सो क्लास, इसको नोट करने के बाद में, यहाँ तक नोट करना था प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस में। अब आपको एक काम और करना है इसके बाद, ये तो डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। इसी में कुछ सब टॉपिक्स या सब डेरिवेशंस कह सकते हैं, और वो सब डेरिवेशंस क्या हैं, जैसे इसमें आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन। तो प्रेशर का फॉर्मूला तो ये है, वी नो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपने बर्नौलीज थ्योरम में देखा था 1/4
और 2 रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। अगर दोनों को कंपेयर करें, या काइनेटिक एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं इस चैप्टर में, तो कंपेयरिंग अबव टू रिलेशंस, इन ऊपर वाले दोनों रिलेशंस को कंपेयर किया तो डिवाइड कर दिया अगर इनको, तो प्रेशर अपॉन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाता है, 1/3 रो वी स्क्वायर, और ये 1/2 रो वी स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल, ओ सॉरी, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका 3 में 2 न्यूमरेटर में 2/3, या फिर P इज इक्वल टू 2/3 E। ये प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है, इसको नोट कर लीजिए। सो क्लास, इतना नोट करने के बाद आपका एक और टॉपिक है इसमें, और वो टॉपिक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो कहलाता है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का मतलब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट कोई रिलेशन तो नहीं है, लेकिन वेलोसिटी और टेम्परेचर का एक फॉर्मूला है। तो अगर वेलोसिटी के साथ में टेम्परेचर का रिलेशन आता है, इट मीन्स ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो रिलेटेड विद टेम्परेचर। और जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है वो आपको पता ही है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया गया होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब इसको ड्राइव करने के लिए क्या ड्राइव करना है, वेलोसिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन कैसे ड्राइव करना है, उसके लिए हर जगह प्रेशर का जो रिलेशन है अलग अलग फॉर्म में यूज हो सकता है। तो वी नो प्रेशर P, सो वी नो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रिलेशन, ये वाला लिखेंगे प्रेशर का। प्रेशर का रिलेशन हमें लिखना है P इज इक्वल टू 1/3 nm_v²। ओके, उसके अलावा क्या करेंगे कि इसमें ये जो रिलेशन है ये तो यूनिट वॉल्यूम के लिए है। अगर आप V वॉल्यूम के लिए रिलेशन लिखते हैं तो फॉर V वॉल्यूम प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 nm/v स्क्वायर, V बार स्क्वायर भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, वो एवरेज वेलोसिटी ही है। फिर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो PV इज इक्वल टू 1/3 nm का मतलब है टोटल मास इंटू V स्क्वायर। ठीक है, अब इस रिलेशन में आप दोनों साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो 2/3 को सेपरेट कर लेते हैं और 1/2 mv² को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जो 1/2 mv² है ये क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसका सिंबल है E। तो एक रिलेशन आपके पास आता है PV इज इक्वल टू 2/3 E। क्लियर, PV इज इक्वल टू 2/3 E। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब एक रिलेशन होता है आइडियल गैस इक्वेशन वाला, 1 मोल वाला। तो 1 मोल के लिए लिखते हैं PV इज इक्वल टू RT। इन दोनों को कंपेयर करें अगर तो वी गेट 2/3 E इज इक्वल टू RT, या फिर E काइनेटिक एनर्जी निकालें तो 3/2 RT।
और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस है, क्योंकि आपने गैस इक्वेशन जो लिखी थी वो 1 मोल के लिए लिखी थी। तो एक तो वैसे ये रिलेशन भी है जो काइनेटिक एनर्जी और आपका प्रेशर के बीच में है, ठीक है, एक ये रिलेशन भी है। और एक रिलेशन आगे जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है, वो मेनली वेलोसिटी और टेम्परेचर वाला रिलेशन है। उसकी बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जिनमें टेम्परेचर गिवन हो तो वेलोसिटी फाइंड करनी होती, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप नोट करेंगे। इसके बाद एक और स्टेप आएगा इसमें, देखिए उस स्टेप में, आई होप कि यहाँ तक नोटेड डाउन है। उस स्टेप में आपको क्या करना होगा, इसके बाद एक चीज़ और नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए है। अगर आपको पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस, तो आप इसी रिलेशन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर देंगे। n मॉलिक्यूल्स मान लीजिए, n ए एवोगैड्रोस नंबर या n, और ये जो R/n होता है, एक रिलेशन होता है ना कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, वो होता है R/n इज इक्वल टू kb, या kb इज इक्वल टू RNA, RN लिख सकते हैं, सॉरी kb इज इक्वल टू R/n, या R इज इक्वल टू kb इंटू n। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में है। फिलहाल हमें वेलोसिटी टेम्परेचर का रिलेशन ड्राइव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक तो लिखी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल की, और एक काइनेटिक एनर्जी का ऑलरेडी रिलेशन आपको पता है 12mv²। अगर इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करें तो 12mv² इज इक्वल टू 3/2 RT। 2 दोनों से कैंसिल हो जाएगा और v के लिए रिलेशन बनाएंगे तो v² इज इक्वल टू 3 RT/m, या फिर v इज इक्वल टू √3 RT/m। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्वेश्चन नंबर 4। जितनी भी इक्वेशंस लिखी हैं वो सारी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से किसी से भी जो है वो रिलेशन या न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इक्वली इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। किसी भी जिस भी हेडिंग से आता है उस हेडिंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो फिलहाल आपका जो ये वाला टॉपिक है यहाँ फिनिश हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी पीछे मैंने आपको जितने भी लॉज बताए थे, जैसे कि आपका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसेक लॉ, ये सब जो है आपको ड्राइव करके दिखाने। उससे पहले पीछे डेरिवेशन नहीं थे, यहाँ डेरिवेशन भी हैं। तो डेरिवेशन ये जो है किसकी हेल्प से है, गैस इक्वेशन की हेल्प से मोस्टली सभी को ड्राइव किया है। तो आपको इनके डेरिवेशंस याद रखने पड़ेंगे, और एक टॉपिक आपका बचेगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो फिलहाल आपको जो है इस टॉपिक में इतना करना है, और बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।